तो आज मैं आपको लीजी बनाऊंगी आपको फेवरेट साग भिंडी की भुजिया। तो भिंडी काट दी है दगड़ियों, दगड़ में था लंबा लंबा प्याज ला काट दिया है। पहले आटा गूंद लेता हूँ, उसके बाद साग बनाऊंगा दगड़ियों। गुड मॉर्निंग। और क्या हो रहे हाल चाल? इसमें शौर्जू के जमाने की फिटिंग थी दगड़ियों, अंदर के बोर्ड के ये हाल हो चुके हैं, तो अब पूरे बोर्ड चेंज किए जा रहे हैं। तभी उन्होंने हमको दहेज में भी दिया होगा दोस्तों ये मकान ना, क्योंकि इसमें इतने फॉल्ट थे। कदू चल निकल दगड़ियों मैं स्वराशी है मैं में उन्होंने कुछ किया है कि हाँ चिलका मकान दे रखो, जिंदगी भर एहसान अलग हो, तभी तो मैं रंजना को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ इसी वजह से। न था कोई बैग में भानमाज है। हमारी बहन का ध्यान रखना जीजा जी। पंतन में रिश्तेदारी करते दगड़ियों आप पछतानी। एक वो हमारा पहाड़ में कहावत ले सुने, औजारन में रंद, बामणन में पंत, न मिलन अंत। उसी जो हमारा बुढ़बाड़ी कहावत बनाई हुई बिल्कुल सोच समझ में बनाई हुई दगड़ियों, औजारन में रंद, बामणन में पंत, नि मिलन अंत। પણ આ મિત્રો બધા પ્રેમથી ભાવથી ઘોળ ઘણો કરો છે। तेल घेता घी घेता हाँ छौंक घेता छौंक, प्याज खितान भैया फिर प्याज घेता हाँ वो तला, हाँ फिर भिंडी घेता, फिर मसाला घेता था मैं बस पानी नहीं पड़ो ने पानी ना हो हाँ काढ़ा में डाला लुगाई। तो आज शेफ पवन पहाड़ी भिंडी साग बनाऊंगी दगड़ियों। दगड़ियों भिंडी साग में हल्दी पड़ा है ना, यहाँ से चम्मच कहाँ गई होगी। लूण कितना डालूं? इतना ज्यादा हो जाएगा शायद, तो कम डालता हूँ ना। तो दोस्तों गैस मैंने सिम में कर दी है और ढक्कन लगा है। बस बनू दे आज भिंडी साग दगड़ियों, खान लगा रही हूँ ना उन्हें दगड़ियों। आप पत्ता ही चलो यार कि भिंडी पाक गई हैं, ये तो ऐसी दिख रही है जैसे डाली थी। मैं अपने भिंडी विशेषज्ञ अपने भटजी को बुलाता हूँ। भटजी साहब ने पैक क्यों नहीं ली? अपने अनुभव से बताओ तो एक बार। वाह ये एक्सपीरियंस होता है। मील इतना ठूल भाग जाता है इधर रही महल में दगड़ियों, कढ़ाई छोटी सी है, थाली इतनी बड़ी रखी थी। देखो ये एक्सपीरियंस होता है। अब पकेगी ये। तो फाइनली दोस्तों मेरा खाना तैयार हो चुका है और भिंडी साग दिखीण मणि बढ़िया लागना दगड़ियों, कुरकुरानी भिंडी बनी है। अब पता नहीं स्वाद में कैसा हो रखा है भगवान जाने। एक्सपीरियंस से काम आया आपका। बहुत बढ़िया सब्जी बनी है, बहुत बढ़िया। अगर तुम वार प्लेट नहीं लगो ना 9 वाइल नहीं बनी हो बिल्कुल। भटजू आपको लीजिए चाहबो में बयान दगड़ियों, जब दिन पर घर बाय जा रहे हो दिन पर बड़ा तेज है राम दगड़ियों। सीधे किचन में ही अटैक। आराम की फुलवार में रेगुलर यूज मेडिसिन, मतलब कि उसको डेली यूज में जो मेडिसिन आप दवाई के तौर पे दवा की तरह में देखो 3x लगा देता है, 1x हाँ 3x होता है। 30 दिन हुआ ना, 1x का 10 होता नहीं, 1x का। ओ ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं भाई। होती है XXX रम होती है। हाँ 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 सही कहा आपने। तो उसमें वो दिन के हिसाब से डोज लेनी है, मतलब एज अ मेडिसिन। 30 दिन में एक बोतल। लेकिन आज दिन तो यहाँ 1 घंटे में खत्म कर दूं। दवा नहीं है इसमें, दारू होगी ना। हाँ तुम्हारा कद्दू छू कैपेसिटी? आज हमन का भटजूनल रमॉक फुल फॉर्म बता दगड़ियों, RUM रेगुलर यूज मेडिसिन। तो एक नोट कर लियो दगड़ियों, UKSSC PSC एग्जाम में आ सकता है। आप सुन रहे हैं आज तक हेडलाइंस। तो समाचार ना सुनो तो आपके और कहो। अलेक्सा क्या सुनाओगी आप? मैं आपको कैसा लगता हूँ? सुपर से भी ऊपर। भात खाया आपने? मुझे तो भूख प्यास का एहसास नहीं मालूम, पर आप जरूर नोट फरमाएं। देखो मशीन है ना, भूख प्यास का एहसास मालूम नहीं है। एलेक्सा अलेक्सा चाय पिलाए फिर। सॉरी मुझे वो नहीं मालूम। एलेक्सा मेरे साथ पार्टी में चलोगी? बिजली और इंटरनेट का जुगाड़ हो तो मैं कहीं भी चल दूं। इंटरनेट का जुगाड़ हो तो मैं कहीं भी चल दूं। चलो फिर कोई वो गाना सुनाओ। रफी का सुनाती हो, किसका सुनाती हो? मुकेश का सुनाओ आप। आज तक भटजी ऐसे बात करे जैसे मुखा समोले कोई शहर नहीं। अलेक्सा
मुकेश को सुनाओ भाई। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। अलेक्सा, शादी कब करोगी? मैंने अपने आप से एक वादा किया था, शादी तभी होगी जब मार्स पे एक छोटा सा घर होगा। जब मंगल ग्रह पे एक घर होगा तब शादी करूंगी। हाँ, मेरे दोस्त भटजी की शादी कब होगी? वो बताना तो मेरे बस में नहीं है, लेकिन शादी में मेरा आना पक्का समझगी। अलेक्सा, आज धूप होगी बारिश? अंदवानी, उत्तराखंड में आज बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। अरे कब होगी? हाँ, काम आप फिर तय करो आप। भटजी को एलेक्सा के साथ फ्लर्ट करने में मजा आ रहा है। वो मतलब होता ही है ना, उत्सुकता हो रही है उनको, नई नई ऐसी डिवाइस देखी है। आज आने वाला जमाना इतना एडवांस आ रहा है तगड़ियो, तब इंसान के पास पैसा भी होगा, संपत्ति भी होगी, एक से एक गैजेट भी होंगे, लेकिन बात करने के लिए आदमी नहीं होगा, है ना, रिश्ते नाते नहीं होंगे। तो उस टाइम पे आदमी ऐसी गैजेट्स के थ्रू, रोबोट्स के थ्रू अपना मन बहलाएगा, और बहलाना शुरू कर दिया है। आज देखो ना, आप मोबाइल में कितने घंटे चिपके रहते हैं। इस जमाने में पेरेंटिंग कैसे की जाए, कैसे पाला जाए, कैसे समझाया जाए बच्चों को, उसके लिए कुछ आप कहना चाहोगे? कुछ टोटका उपाय है? पूर्वज जो हमारे हैं ना, वो हाँ, जो हाँ। ऋषि मुनि है, हाँ। वो लिख गए हैं ना, वो कह गए हैं, हाँ। लाड़ते पंचवर्षाणी हम्म। 10 वर्षाणी ताड़ितम प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्र मित्रम समाचरित। अर्थात 5 साल तक बच्चे को प्यार दो, लाड़ प्यार जो भी है 5 साल तक। हाँ। लाड़ते पंचवर्ष 10 वर्षाणी ताड़ितम। हाँ। 10 साल जब बच्चे की उम्र आती है, उस बीच में उसकी जो है खुशामत, हाँ, कुटाई पिटाई जो भी है, डराना धमकाना, उसमें हो। उसको समझाओ, मतलब समझाओ, दबाओ, जैसे भी हो, हाँ, मतलब हाँ। उसको काबू में लो। प्राप्त 16 वर्ष, जब बच्चा 16 साल का हो जाता है, कंधे से कंधा मिलाना शुरू कर देता हाँ। है, या जूते पाँव में बराबर आने लगते हैं, हाँ। तो उसको पुत्र और मित्र में भी जो अंतर नहीं रहता, नहीं रहता है। ये है ना उसका। हाँ। वो हमारे शास्त्री पहले, हमारे जो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो पहले ही गए इन चीज़ों को कह गए, लिख भी गए, शास्त्रों में लिख गए, लिखी भी है, हाँ। हम कहते जा रहे हैं वो लिखी है ना। लेकिन हम पढ़ना भूल गए हैं शास्त्रों को, ये चीज़ उनका उपयोग करना भूल गए, उपयोग करना भूल गए, पढ़ना भूल, बिल्कुल। हम तो उसमें व्हाट्सएप में इंडिया गॉड लेटेंट में इसमें चले गए, इसमें चले गए। हमने उसमें तो जो काम है चीज थी, जो सीखने लायक चीज थी, उसको नहीं पढ़ रहे। हमारी देवभूमि में तो ऋषि मुनियों का ही ज्यादा हुआ ना। यहाँ उन्होंने जो किताबें लिखी उनके आधार पर ही चलने वाला हुआ ना। गीता, महाभारत, वेद, पुराण कोई ना पढ़ना। इनमें सब चीजें लिखी है ना, भाई कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, हर चीज की उम्र बता रखी है, हर चीज का काम वो है ना। कितनी सही बात लिखी गई है दोस्तों, कि जब बच्चा छोटा होता है, 5-6 साल का होता है, तो उसमें खूब प्यार दो उसको, ठीक है। और जब वो 10 साल का हो जाता है, तो उसको फिर उसकी कुटाई पिटाई मतलब अच्छे से अपने काबू में रखो। उसमें बच्चा आपका विरोध नहीं कर पाएगा, वो जैसे आप ढालोगे उसको वैसे ढल जाएगा वो। फिर जब वो अपनी युवावस्था को, जब टीनेजर वाली उम्र आती है दोस्तों, तो उसमें उससे मित्रवत, फिर पुत्रवत नहीं, मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। जब वो छोटा होता है तब उसको मुंह लगा देते हैं, है ना, वो बाद में बिगड़ता है, फिर उसमें उसको कंट्रोल करने की सोचते हैं, उसमें नहीं होगा, वो तो विद्रोह कर देगा। 12 साल की 10 साल की लड़की, 16 साल लड़का हुआ तो हुआ, गया तो गया अपने घर से। तू ज्ञान कशी भोय तू मन को। ये तो वैसे है, सब दोस्त आप जैसे लोग मिले उनसे। पूरब दिशा अयोध्या नगरी, जा पर ठाड़े राम राम भज हरि भज राधे। वाह। कौन रजागढ़ लंका हरे, कौन रजा कैलाश, आहा। कौन रजा अयोध्या नगरी, जा पर ठाड़े राम राम भज हरि भज राधे। वाह वाह वाह। रावण की गढ़ लंका है रे, शिव जीव को कैलाश, दशरथ की अयोध्या नगरी, जा पर ठाड़े रे राम राम भज हरि भज राधे। सो सुमीरो सीता राम राम भज हरि भज राधे। काहे की गढ़ लंका है रे, काहे को कैलाश, काहे क्या किया अयोध्या नगरी, जा मैं
लंका है रे पत्थर को कैलाश सत्य की अयोध्या नगरी जा पर ठाड़े राम राम भज हरि भज राधे सो सुमीरो सीताराम राम भज हरि भज राधे लाल की जय होली धो।